हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन के एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। चेंज, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड पाथवे। तो समझ लीजिए ये इनकी एनर्जीज की थीम है। ओके, इनके माइंड में, इनके हार्ट स्पेस पर यही सारी शायद सिचुएशनशिप बनी हुई है। सबसे पहले तो जब भी ये आपके बारे में एक थॉट में आ रहे हैं, इन्हें लगता है कि आइदर आप पूरी तरीके से बदल गए हो या फिर सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। अब आप पहले की तरह नहीं रहे, आप वो पर्सन नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। आप में काफ़ी सारे वेज में एक चेंज आया होगा। और इवन इनको ऐसा लगता है, इनका एक डाउट कह सकते हो आप, एक थॉट कह सकते हो कि इनको लगता है शायद आप रिलोकेट हो गए हो। आप जहाँ पर रहा करते थे वो आइदर आपने प्लेस बदल लिया है या फिर जॉब की लोकेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको जहाँ से भी जानते थे, जिस भी कंपनी से आपको जानते थे, तो इन्हें लगता है कि आइदर आपने अपना जो जॉब का लोकेशन है वो लोकेशन आपने बदल लिया है। जो जॉब की लोकेशन है उस लोकेशन को आपने शायद बदल दिया है, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर अब आप नहीं रहते होंगे। आइदर इन्होंने इन सारी बातों को पता किया है या फिर किसी से इनको मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर अगर सच में ऐसा है कि आपने अपना प्लेस रिलोकेट कर लिया है तो ज़रूर इन तक वो न्यूज़ चली गई है। तो यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न वाली एक और भी एनर्जीज हैं। यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी जिस भी कंडीशन में हो या हालात में हो, वो आइदर एक अच्छी कंडीशन में शायद आप नहीं होंगे, राइट। इनका एक इमीडिएट अटेंशन वहाँ पर बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको इंट्यूशंस ऐसे आ रहे हैं, मैं इसलिए आपको इस वे में बता रही हूँ। अगर आप दोनों एक सेपरेशन में चल रहे हो और सेपरेशन अराउंड 2 years से चल रहा हो आप दोनों के बीच में, तो इन्हें सडनली कुछ ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं गाइस, जहाँ पर ये आइदर ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनसे दूर चले गए हो, यानी कि आपने सिटी छोड़ दिया या फिर प्लेस छोड़ दिया, जॉब की लोकेशन छोड़ दिया आपने, और साथ ही साथ आप जिन भी कंडीशन में हो वो कंडीशंस अच्छे नहीं हैं। एज इफ के आप किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन करने ही वाले हो, या फिर काफ़ी टाइम से आप शायद बीमार होंगे। इनको ऐसी भी न्यूज़ मिल सकती हैं कहीं से, और इस सिचुएशन का एक और सिनेरियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये बीमार हैं, फाइन, तो इस वजह से शायद ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक एक्शन लें, इनके बारे में पूछें, पता करें कि ये बीमार हैं और शायद ये आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट जो वाइब यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, मैं यही सारी एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब कर रही हूँ कि मैसेज ऑफ कंसर्न, मतलब कंसर्न वाला मैसेज आइदर इनकी तरफ से आना चाहिए या फिर आपकी तरफ से जाना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है, आपके मैस्कुलिन को जो एक इंट्यूशन आ रही है, आइदर आप किन्हीं ऐसे कंडीशंस में हो जहाँ पर आइदर आप खुश नहीं हो या फिर बीमार हो, ये एक सिनेरियो हो सकता है। और मोर ओवर आपने कहीं और शिफ्ट कर लिया होगा, आप चेंज हुए होगे। ये चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज हो सकता है, आपकी थॉट्स में चेंज हो सकता है, या फिर आपने इनसे मूव ऑन ही कर लिया होगा। ऐसी सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं और इसी वजह से ये कंसर्न में आ गए हैं, जानना चाहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं, कैसे मैं अप्रोच रखूं या फिर कैसे मैं कांटेक्ट करूं उस पर्सन को। कांटेक्ट अगर ये इसलिए भी नहीं कर पा रहे होंगे, आइदर आपके नंबर बदल गए होंगे, या फिर कुछ तो यहाँ पर चेंज हुआ है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अब तक रीच होने के लिए। समझ रहे हो आप? तो आप बेटर जानते हो कि क्या चेंज हुआ है और क्यों इनको ऐसा लग रहा है, और ये आपके बारे में इस हद तक कंसर्न क्यों है। और अगर ये बीमार चल रहे हैं या फिर इनकी लाइफ की कंडीशंस इस हद तक ख़राब हैं,
तो ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ रीच आउट रखें। तो पाथवे की एनर्जीज ये कहती हैं आइदर ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक कांटेक्ट करने के लिए, या फिर ये चाहते हैं कि किसी ना किसी रास्ते से आप इन तक कांटेक्ट कर लो, यू नो। तो यही एनर्जीज है यहाँ पर। हो सकता है इंट्यूशन वाइज ये घबरा रहे होंगे, या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो भी इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे होंगे गाइस, जहाँ पर इन्हें एक एक्शन में आना होगा, या फिर ये आपसे एक्शन की उम्मीद रख रहे हैं। तो इन हेवी एनर्जीज को हम कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इस सिचुएशन को और अच्छे से एनालाइज कर सकें, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एक चेंज्ड ऑफ पोजीशन है, सिचुएशन है, इन्हें लग रहा है कि आप इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस में बने हुए हो। आप पहले की तरह इनकी तरफ ओपन नहीं हो, यू नो, और ये शायद आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। आप जिस भी वेज में इन्हें कांटेक्ट किया करते थे, शायद उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को ये टटोल कर देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो शायद ये आपका प्रोफाइल बार बार विजिट करके देखते होंगे, यू नो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कुछ। और ये एक रीज़न हो सकता है। जो दूसरी वजह ये होगी कि ये अब इस सिचुएशन को ही चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से एक बहुत लंबा सेपरेशन बना हुआ है और ये चाह ही रहे थे कि आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, भले ही इस वे से या उस वे से, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को इनकी तरफ भेजोगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर कुछ तो इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होते कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू अगर आप इनसे कांटेक्ट किया करते थे तो शायद इन्हें इंतज़ार था गाइस। और क्योंकि आपने हर तरीके से एक कंट्रोल्ड एनर्जीज बनाकर रखी होगी कि आप ओपन अप नहीं हो रहे, अपने बारे में पता नहीं लगने दे रहे, इसीलिए ये परेशान हो गए। वरना कोई एक ऐसा सोर्स था इनके पास जहां से आपकी टाइम टू टाइम एक इंफॉर्मेशन इनको मिला करती थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशंस पर चल रहे हैं, मतलब इनका दिल जो कह रहा है या फिर इनका माइंड जो भी इनसे कह रहा है, ये बस उन्हीं बातों को मानकर चल रहे हैं, इनको सच्चाई नहीं पता। इसीलिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं कि कुछ तो यहाँ पर इस स्टैग्नेशन में कुछ तो एक नया शिफ्ट आए। आइदर इन्हें लाना पड़ सकता है कोई शिफ्ट, या फिर आपको लेकर आना पड़ सकता है। तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते करते शायद थक गए हैं। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन, रिस्पॉन्स या कुछ तो एक्शन आए। फाइन, क्योंकि हर बार आप शायद इनकी तरफ अप्रोचेबल होते थे, या फिर आप इनके लिए अवेटेड रहते थे, मगर अब आपकी एनर्जीज में इन्हें एक चेंज नज़र आ रहा होगा। इसलिए कंसर्न हो गए हैं गाइस कि आखिर ऐसा क्या हो गया है आपके साथ जो आपका एक हमेशा इनिशिएशन वाला अप्रोच इनकी तरफ आता था। हमेशा आप यहाँ पर एक शुरुआत रखते थे या रखते आए हो अब तक भी, तो वो इन्हें मिसिंग लग रहा है। इसीलिए शायद ये ऐसा सोच रहे होंगे कि आइदर आपने प्लेस ही बदल लिया या फिर आपने मूव ऑन कर लिया इनसे, बिल्कुल ही सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है, या फिर अगर इनके हालात ख़राब हैं और ये चाह रहे थे कि आप कुछ तो कंसर्न दिखाएं वहाँ पर, तो वो कंसर्न इन्हें नहीं देखने को मिल रहा होगा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो इन्हें कहीं से न्यूज़ मिल गई होगी, तो शायद ये आपकी तरफ वो कंसर्न वाला मैसेज रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी मुझे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं गाइस। आपके साथ जो भी मैच करे, आपके साथ जो भी रेजोनेट करे, आप उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। फाइन, बिकॉज दीज आर द जनरल रीडिंग्स, यू नो। तो यहाँ से अगर कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हों तो जस्ट डोंट पिक दैट, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ और कार्ड्स हैं, द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सूट्स एंड 4 ऑफ सूट्स की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स ये जहाँ पर भी अभी राइट नाउ बने हुए हैं गाइस, ये आइदर अपनी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे होंगे, और मुझे बार बार यहाँ पर एक जो मैसेज शो हो रहा है, मे बी शायद आपके पर्सन किसी बैड हेल्थ से गुजर रहे होंगे। दे आर नॉट कीपिंग वेल।
आई एम सो सॉरी, लेकिन वाइब जो यहाँ से पिक हो रही है, ये बीमार चल रहे होंगे या फिर एक ऐसी सिचुएशन में है, इनके घर पर कोई बीमार हो सकते हैं, या फिर कुछ तो इनके साथ एक नेगेटिव ऑम्बियंस बना होगा इनके आइदर घर पर या फिर इनके खुद के ही साथ एक ऑब्स्टिकल ये अभी फेस कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका हाल चाल लें, आप इनसे पूछें कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कंसर्न वाला मैसेज ये आपसे सीख कर रहे हैं। तो नाउ इट इज़ रियली वेरी क्लियर, जो मैं आपको सिचुएशनशिप बता रही थी, नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन किसी स्ट्रगल में बने हुए हैं, किसी ऑब्स्टिकल को ये कॉन्कर कर रहे हैं। आइदर इनके घर पर कोई बीमार होंगे या फिर ये खुद बीमार होंगे, और मतलब एक एडवर्सिटी ही समझ लीजिए। जहाँ पर भी बने हुए हैं वहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं, बिल्कुल ही हो सकता है खाली लाइफ, एक खोखली ज़िंदगी ये शायद जी रहे होंगे, और इनके कुछ कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे इनकी लाइफ के, फैमिली के। तो यही वजह है ये आपके लिए कंसर्न शायद रख रहे होंगे, ये आपके बारे में जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस तरह से आप कहाँ गायब हो गए और आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप यूजुअल पैटर्न में इनसे कांटेक्ट किया करते थे और वहाँ पर अगर ये अनरीचेबल या अनअवेलेबल हुआ करते थे, तो आप दूसरा कोई वे आउट तलाश कर ही लेते थे और इनसे कांटेक्ट कर ही लेते थे समहाउ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका नंबर अगर आपको ऑफ मिल रहा है, या फिर अगर ये अपने सोशल प्रोफाइल से डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो तब आप शायद ऐसा करते थे होंगे कि इनके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर इनके कलीग्स के थ्रू आप इन तक एक रीच आउट प्लान कर ही लेते थे। लेकिन अब आपने शायद यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं रखा, राइट? अगर इनका नंबर ऑफ मिल रहा था तो शायद आपने फिर दोबारा से इनकी तरफ कोई एक्शन रखने की कोशिश नहीं की, कोई कम्युनिकेशन रखने की कोशिश नहीं की। तो ये वजह है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं इस वजह से, यू नो। तो ये आपको मिस कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि आइदर आपकी तरफ से कोई एक नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ आए, आप इनका हाल चाल जानो, या फिर ये खुद आप तक रीच आउट होने का प्लान कर रहे हैं गाइस। तो आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली करेंगे क्या। बट उससे पहले यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स देख लेते हैं। 2 of Pentacles, 7 of Swords, the Star and 9 of Pentacles। तो गाइस मैंने जैसे कि कहा कि ये किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनके जो हालात हैं, जो कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इनके साथ अनफेयर होगी। आपके पर्सन जहाँ पर भी बने हुए हैं, हो सकता है इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती होंगी। अगर ये अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो इन पर बहुत सारे वेज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं गाइस, और ये कुछ टाइम अपने लिए भी नहीं चुरा पा रहे होंगे। ये एक सिचुएशन है, और यही ये शायद आपसे बताना चाहते होंगे कि कहाँ फंस गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। अगर ये समझ लो कोई जॉब भी है, तो इनका जॉब ऐसा होगा कि इन्हें कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता होगा और इन्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता होगा। फाइन, ये एक वजह है, मतलब मल्टीटास्किंग में ये स्टक हैं। लेकिन कभी ना कभी ये आपकी तरफ रीच होने के बारे में सोच रहे हैं। कोई एक ऐसा वे आउट इन्हें मिल जाए, कोई एक ऐसा रास्ता इन्हें मिल जाए कि ये कुछ टाइम वहाँ से चुरा कर आप तक रीच होने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि एक इवन इनके माइंड में ये भी है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। आपने इनका इंतज़ार किया होगा और ये उस टाइम फ्रेम तक अगर नहीं आ पाए हैं, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। ये भी एक ऑब्स्टिकल ही ये मानकर चल रहे हैं, मगर होपफुल हैं कि ये कभी ना कभी तो टाइम निकाल ही लेंगे आपसे आइदर कांटेक्ट करने का या फिर आप तक एक रीच आउट में आने का गाइस। तो दे आर रियली वेरी इन अ होपफुल एनर्जीज, और हो सकता है आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो इन्हें किसी से झूठ भी बोलना पड़ सकता है। जैसे कि अगर ये इनकी प्रोफेशनल फ्रंट पर है, इन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, तो कुछ तो झूठ कहकर, बहाना बनाकर इन्हें छुट्टी लेना पड़ सकता है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और अगर फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनकी फैमिली अगर आप लोगों के लिए हमेशा से ही एक ऑब्स्टिकल का काम करती हैं,
तो इन्हें अपने फैमिली से भी झूठ कहकर वहाँ से बच बचा कर ये आने के बारे में सोच रहे हैं। एक सीक्रेट रिलेशनशिप होगा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, इन एनर्जी से लग रहा है कि आइदर आप लोगों का रिलेशनशिप सीक्रेट हो सकता है या फिर कोई आप लोगों के रिलेशनशिप के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से ये छुप छुपा कर आप तक रीच आउट होने की प्लानिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। तो फ्यूचर एनर्जीज यहाँ पर इनकी प्रोसीड होने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, डिसकंटेनमेंट ये महसूस कर रहे हैं। जहाँ पर भी बने हुए हैं ये वहाँ पर खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है और इस स्ट्रगल से ये बाहर आना चाहते हैं। बस एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, एक मौके की तलाश में हैं और जैसे ही इनको वो मौका मिल जाता है ये आप तक रीच आउट होने की ही प्लानिंग्स में हैं गाइस। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि ज़रूर ये एक यहाँ पर रिस्क लेंगे। रिस्क इसलिए इन्हें लेना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कि इनके कुछ लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, कुछ लोग हैं जो इन्हें अपोज कर रहे होंगे या फिर इन पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं कि ये वहाँ से छूट नहीं पा रहे हैं। तो शायद ये एक मौके की तलाश कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूँ गाइस कि हो सकता है कोई लोग होंगे इनकी लाइफ में जो इनके साथ काफ़ी सारे वेज में अनफेयर होंगे, क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जीज हमने देखी थी और इवन पाथवे की भी एनर्जीज हमने देखी थी, राइट। तो ये एक फाइंड आउट कर रहे हैं रास्ता, आप तक पहुंचने का रास्ता ये जब तलाश कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इनके साथ काफ़ी सारे वेज में अनफेयर बिहेव कर रहे होंगे, सिर्फ इनसे शायद काम लेते होंगे, इनसे एक एडवांटेज उठाते होंगे और जब इनकी बारी आती है कि इनके बारे में भी सोचा जाए, इनकी लाइफ का क्या, अगर ये घर के बड़े बेटे हैं या छोटे बेटे हैं तो सभी इनसे काम लेते होंगे, एडवांटेज उठाते होंगे, लेकिन इनकी फैमिली इनके बारे में नहीं सोचती होगी कि इनकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, इनकी ख्वाहिशें क्या हैं और ये किसे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये क्या चाहते हैं। शायद इनसे कोई पूछने की कोशिश ही नहीं करता, बस इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते जाते होंगे, इवेंचुअली इनको कुछ नहीं मिलता होगा। तो ये ऐसी लाइफ से लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और शायद सैड होंगे बहुत ज़्यादा। और यही वजह है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं कि इनकी भी ज़िंदगी में वो एक्साइटमेंट वापस आए। अगर ये दूसरों को देखते भी हैं, अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं या फिर इनके सराउंड जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, यू नो। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि ये अपने बारे में आपको बताएं, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है या आपसे आकर बताएं। और कभी आप भी इनसे अगर पूछ सकते हो गाइस, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कुछ कंसर्न दिखाएं, राइट। तो शायद आपके पर्सन आपके एक्शन का इंतज़ार भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये कोई रास्ता ज़रूर तलाश कर रहे हैं आप तक रीच होने का, या फिर आपके साथ एक 10 ऑफ पेंटिकल्स में आने के लिए। यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ मैरिज अगेन, यू नो, फैमिली लाइफ। तो ज़रूर इनकी कुछ प्लानिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ तो इन्होंने सोच कर रखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ते जाएंगे गाइस। फाइन। तो शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन की तरफ से विद इन 3 months या फिर विद इन 3 weeks, यू नो। सब लोगों की यहाँ पर अलग अलग एनर्जीज हैं गाइस, बट जो मुझे वाइब पिक हो रही है 3 कैन बी द सिग्निफिकेंट नंबर हियर। 3rd week from now, you know, 3rd of the next month, यानी कि 3 तारीख अगले महीने की, ये भी हो सकता है, या फिर 3 weeks 3 months भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट होगा। फाइन। आपके पर्सन आपकी तरफ हो सकता है कोई एक्शन ले सकेंगे। अगर नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, तो एटलीस्ट यहाँ पर एक मैसेज तो आएगा आपकी तरफ, जहाँ पर ये अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर रहे हो या फिर आपसे पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, यू नो, आपका हाल चाल लेने के लिए भी शायद ये
आ सकते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको इंट्यूशनल लेवल पर लगता है कि आप बदल गए हो या फिर कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। तो एटलीस्ट ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये जानने के लिए तो एटलीस्ट ये आपके पास कोई ना कोई एक्शन रखेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्शन ये हो सकता है, ये रीच आउट हो सकते हैं, आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं आपसे, या फिर इनडायरेक्ट ये हो सकता है कि ये आपसे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके बात करें या कॉल कर लें आपको। तो कुछ तो यहाँ पर एक शिफ्ट आएगा गाइस, ओके। तो आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।